हेलो एवरीवन, क्या आप अपने बच्चे को 10 से 12 चम्मच शुगर एक साथ में खाने देंगे? साउंड्स क्रेजी राइट, बट दिस इज व्हाट यू डू व्हेन यू हैंड ओवर अ ग्लास ऑफ कोला टू योर चाइल्ड। बट आप सोचेंगे मैं तो ओकेजनली देती हूँ, सो इसमें क्या हो सकता है? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पोल फ्लोट की थी जिसमें मैंने पूछा था कि आप अपने बच्चे को कोल्ड ड्रिंक्स कितने फ्रीक्वेंटली देते हो, एंड आप सरप्राइज्ड होंगे कि मोर देन 60% ऑफ पेरेंट्स ओकेजनली या रेगुलरली अपने बच्चे को कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं, एंड उनको लगता है कि ओकेजनली लेने से कोई हार्म नहीं होगी। सो आज मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि ये जो स्लो पॉइजन है एंड जिससे हम देखना नहीं चाहते जान के या बिना जाने कि एक ग्लास पीने से कुछ नहीं होता है, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि एक ग्लास से भी क्या क्या हो सकता है। बट बिफोर वी डाइव इन, प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो दैट आप आगे भी इस तरह की जानकारी मुझसे पाते रहें एंड मैं आपसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करते रहें। लेट अस फर्स्ट नो कि व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस कोल्ड ड्रिंक, जिससे कि ये बहुत रिफ्रेशिंग लगती है, बट एक्चुअल में ये एक केमिकल कॉकटेल है जो हम अपने बच्चे को दे रहे हैं नोइंगली और अननोइंगली। नंबर 1 इज ओवरलोडेड शुगर, जिससे कि ये स्वीटेंड होती है बट द क्वांटिटी ऑफ शुगर इज इन एक्सेसिव अमाउंट। नंबर 2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कार्बोनेटेड वाटर बनती है, जो फिज होती है कोल्ड ड्रिंक में वो इससे आती है। नंबर 3 इज फॉस्फोरिक एसिड। यस, यू हर्ड मी राइट, एसिड। एसिड होते ही आपको अलार्मिंग होना चाहिए बिकॉज दिस इज very dangerous. Number 4 is artificial sweetener and high fructose corn syrup. Artificial sweetener is specially present in zero sugar sodas, जो कि बोलते हैं कि इसमें शुगर नहीं है, but it is more harmful. Number 4 is caffeine. And number 5 is artificial flavor and colors. Let us now know कि what are the side effects जो ये कोल्ड ड्रिंक आपके बच्चे के हेल्थ के साथ कर सकती है। एक सिप से कुछ नहीं होता है, राइट? सो इट्स टाइम टू रीथिंक, बिकॉज ये जो एक सिप है उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर, एसिड एंड केमिकल्स रहते हैं जो कि आपके बच्चे को स्लोली आपके जाने बगैर हार्म कर रही है और करते आ रही है। नंबर 1 इज शुगर ओवरलोड। कोल्ड ड्रिंक्स में जो शुगर होती है वो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा एक साथ होती है, सो इट कॉजेज अ शुगर रश इन योर बेबी, जिससे कि वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, बट इन 30 मिनट्स वो शुगर स्पाइक कम हो जाती है एंड बच्चा लेथार्जिक एंड स्लीपी हो जाता है। सो ये जब साइकिल चलते रहती है, हाइपर एक्टिव, लेथार्जिक, ये साइकिल आपके बच्चे के कॉग्निटिव एंड मेंटल बिहेवियर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। प्लस अलॉन्ग विथ दिस, बिकॉज ऑफ दिस हाई शुगर, वेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, ओबेसिटी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, प्लस आपके बच्चे को डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही बिकॉज ऑफ दिस हाई शुगर एंड हाइपर एक्टिविटी देयर आर चांसेस ऑफ पुअर स्लीप, एंड पुअर स्लीप से आपको पता है कि बच्चे की कॉग्निटिव एंड फिजिकल डेवलपमेंट में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। नंबर 2 इज वीक बोन्स एंड टूथ डिके। इमेजिन करिए कि अगर कोई आपको बोलता है कि आप अपने बच्चे को एक ग्लास में थोड़ी सी एसिड मिला के देते रहिए, आप देंगे? बट यू हैव बिन गिविंग इट इन द फॉर्म ऑफ दिस कोल्ड ड्रिंक्स, बिकॉज कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फॉस्फोरिक एसिड रहती है। ये फॉस्फोरिक एसिड बच्चे के बोन से कैल्शियम निकालते रहते हैं, लीच करते रहते हैं, प्लस कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकती है, एंड इसके रिजल्ट से आपके बच्चे की जो स्केलेटल सिस्टम है, हड्डियां हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। यही कारण है कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर एंड ज़्यादा रन नहीं कर पाते हैं, उनकी हड्डियां दर्द करती है। सो इट्स टाइम टू रीथिंक कि आप एसिड दे रहे हैं जो कि आपके बच्चे के हड्डियों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके साथ ही जब एसिड एंड शुगर मिलती है वो आपके बच्चे के दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल हो जाती है, क्योंकि इससे डेंटल इरोशन, डेंटल टूथ कैरीज प्लस डिके होती है। सो ये दोनों चीज़ें मिलके आपके बच्चे की स्केलेटल प्लस दांतों को खराब कर रही है। नंबर 3 इज डाइजेस्टिव इश्यूज। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, जिससे कि आपके बच्चे को ब्लोटिंग, एसिडिटी एंड डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं। प्लस जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड केमिकल्स रहते हैं वो आपके बच्चे के गट के गुड बैक्टीरिया को मार देते हैं, जिससे कि उनका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही हैम्पर हो जाता है, जिससे डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाती है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं जो भी बच्चा खाता है, प्लस कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज आते हैं।
इसीलिए आजकल के बच्चे में बहुत ज़्यादा हम कॉन्स्टिपेशन एंड डाइजेस्टिव इश्यूज देखते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे पेट दर्द, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन दवाई दे के भी ठीक नहीं होते। सो दिस इज़ द थिंग, हम लोगों को अपने डाइट एंड हमारे लाइफस्टाइल को देखना है, क्योंकि अगर कोई भी इशू है उसका जड़ से जब तक हम इलाज नहीं करेंगे ये सारी प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। एज वी हैव डिस्कस दैट कोल्ड ड्रिंक इतनी सारी हेल्थ रिस्क कर सकती है, बट लेट अस नॉट डिनाई दैट ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा भी बन चुकी है एंड ये बहुत ज़्यादा रैम्पेंटली यूज भी होती है। बट वाई, देखते हैं। फर्स्टली, जो कोल्ड ड्रिंक की कंपनीज रहती हैं वो बिलियंस स्पेंड करती है फॉर एडवर्टाइजमेंट। दे रोप इन सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स to make it look fun, cool to have cold drink. Celebrities are paid for this. They are doing their job. But हमारा जॉब क्या है? हमारा जॉब है कि हम अपने हेल्थ को और अपनी फैमिली और बच्चे के हेल्थ को सेफ गार्ड करें। Please don't fall prey to this celebrities and advertisement and use your mind to safeguard yourself and your child. Secondly, psychological and social trigger. Cold drink has become part of everyday celebration, be at home, school, birthday parties, farewell parties, any type of celebration cold drink serve होती है। इससे हमारे बच्चे ये सीखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक इज एसोसिएटेड विथ हैप्पी मोमेंट्स, एंड उनको लगता है कि जब भी कोई हैप्पी मोमेंट हो एंड सेलिब्रेशन हो, कोल्ड ड्रिंक इज नॉर्मल। वी हैव सेट दैट ट्रेंड, हमने वो सारी चीज़ें अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस की है जिससे वो एसोसिएट करते हैं कि हैप्पी मोमेंट के साथ कोल्ड ड्रिंक लेना इज़ वेरी गुड। So we have to break this circle here only. Thirdly is sugar addiction and instant energy. As we have discussed that high sugar plus caffeine causes dopamine spike, जिससे कि बच्चा बार बार क्रेव करता है एंड वो इस साइकिल से निकल ही नहीं पाता है। जितना वो कोल्ड ड्रिंक पीता है उतना ही उसको डोपामिन स्पाइक होती है एंड ही क्रेव्स फॉर मोर कोल्ड ड्रिंक एंड ही ड्रिंक्स मोर कोल्ड ड्रिंक एंड मोर डोपामिन स्पाइक इज देयर। सो देयर बिकम अ हैबिचुअल साइकिल जिसमें से बच्चा हमेशा कोल्ड ड्रिंक को क्रेव करते रहता है, ये रैम्पेंटली यूज होने लगती है। नंबर 4 इज चीप एंड इजीली अवेलेबल। कोल्ड ड्रिंक्स फ्रेश फ्रूट जूसेस से काफ़ी ज़्यादा चीप हैं एंड प्लस इसके साथ ही ये हर जगह इजीली मिल जाते हैं, प्लस ये इतने अट्रैक्टिव कलर्स में होते हैं कि बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम हॉस्पिटल जाएं, हम स्कूल जाएं और एनी ऑफिस जाएं, हर जगह कैंटीन में कोल्ड ड्रिंक सर्व होती है, नॉर्मलाइजिंग इट की ये नॉर्मल चीज़ है जो बच्चे फिर उसको एसोसिएट करते हैं कि अगर ये स्कूल में मिल रही है, अगर ये सब जगह मिल रही है तो इट्स नॉर्मल। साथ के साथ हम भी उस चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। सो टाइम टू रीथिंक अबाउट इट। नंबर 5 इज पेरेंट्स के मिस इन्फॉर्मेशन। पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि ये इतनी ज़्यादा हार्मफुल है बच्चे के लिए एंड वो भी कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, प्लस बहुत ही अर्ली एज में अपने बच्चे को कोल्ड ड्रिंक इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे को एक हैबिट भी बन जाती है एंड दे थिंक दैट अगर पेरेंट्स ले रहे हैं एंड पेरेंट्स उन्हें सर्व कर रहे हैं तो ये नॉर्मल ही होगी। सो ये सारी जो फैक्टर्स है वो मिलके कोल्ड ड्रिंक इतनी ज़्यादा रैम्पेंटली यूज़ होने लगी है, प्लस इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, प्लस it has become part of the celebration. So whenever there is celebration, whenever we are having some fun, we crave for cold drink and this is the same habit हमारे बच्चे हमसे सीख के इसको आगे लेके जा रहे हैं। So don't you think it's time to rethink? and अगर आप सोचते हैं कि occasional cold drink से कुछ नहीं होता, then the next section आपको ज़रूर देखना चाहिए कि occasional cold drinks कैसे आपके बच्चे को हार्म कर सकती है। Now let us discuss why giving even occasional cold drink is very harmful for your child even in long run. जैसे कि मैंने डिस्कस किया आपसे कि जो पोल का रिजल्ट था उसमें मोर देन 60% पेरेंट्स ने बोला है कि येस वी गिव ओकेजनली एंड शायद आपको लगता है कि इट्स नॉट हार्मफुल। लेट अस डिस्कस व्हाई इट इज़ हार्मफुल। व्हेनेवर वी सर्व ओकेजनली, जैसे किसी फंक्शन, पार्टीज, बर्थडे पार्टीज है, सेलिब्रेशन है, फन मोमेंट है, किड्स स्टार्ट टू एसोशिएट दिस हैप्पी मोमेंट विथ कोल्ड ड्रिंक। उनको लगता है कि कभी भी कोई हैप्पी मोमेंट है, सेलिब्रेशन है, फन है, देन दे नीड टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक एंड इससे उनकी एक हैबिट फॉर्मेशन होती है
एंड प्लस हमने डिस्कस किया है कि बहुत ज़्यादा शुगर एंड कैफीन से एक डोपामिन स्पाइक होती है जिससे बच्चे क्रेव करने लगते हैं। सो ये वंस इन अ वाइल जो एक कोल्ड ड्रिंक है और ये जो एसोसिएशन है ऑफ कोल्ड ड्रिंक विद सेलिब्रेशन, बच्चे की हैबिट फॉर्मेशन होती है एंड धीरे धीरे ये हैबिट एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। यू मे फाइंड दिस वर्ड एडिक्शन वेरी ऑफेंसिव बट इट्स अ रियलिटी एंड बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे एग्री करेंगे कि अगर वो कोल्ड ड्रिंक या कोई जंक फूड नहीं देते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा टेंट्रम थ्रो करने लगते हैं, विच इज़ अ साइन ऑफ एडिक्शन। एंड ये जब होता है धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं, वी पास ऑन दिस अनहेल्दी हैबिट और एडल्ट होके भी उनको लगता है कि कोई सेलिब्रेशन होती है तो हमें कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए। सो व्हाट स्टार्टेड एज अ ओकेशनल नेवर स्टेज ओकेशनल, इट बिकम्स अ हैबिट एंड ये हैबिट के साथ ही आपके बच्चा अभी भी हेल्थ खराब होगी एंड प्लस जब वो एडल्ट होंगे तभी भी हेल्थ खराब होगी। So don't you think it's time to rethink? Let us now discuss how to overcome this cold drink habit in kids. I know it seems very difficult to come out of this cold drink trap जिसमें हम फंस चुके हैं अपने बच्चों के साथ, but believe me, it's actually very possible to come out of this trap and I am there to guide you. Let's begin. Number 1 is stop associating cold drink with celebrations. जब भी आपके घर में सेलिब्रेशंस है, प्लीज डोंट सर्व कोल्ड ड्रिंक, गिव हेल्थियर ऑप्शंस लाइक नींबू पानी, फ्रेश फ्रूट जूस, स्मूदीज, कोकोनट वाटर, लस्सी, छाछ, and to make it attractive, serve it in a attractive way, fancy cup, straws, जिससे कि बच्चे attract हो. Number 2 is educate them with fun facts. Let me share, one of my friends shared with me, which is still very helpful in my case with my kids. I told them that there is acid and it can help clean the toilet and it actually help. वो दिन था एंड आज तक है कि मेरे बच्चों ने कभी कोल्ड ड्रिंक पी नहीं है। सो यू कैन यूज़ दिस। प्लस आप उनको लेबल पढ़ना सिखाइए कि इसमें एसिड है, इसमें इतनी ज़्यादा शुगर है, इतने केमिकल्स हैं। बिलीव मी, व्हेन यू इन्वॉल्व देम आपके बच्चे समझेंगे एंड जब उनको बताएंगे कि इससे आपकी दांत खराब हो सकती है, इसमें एसिड है एंड बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज होंगे, किड्स अंडरस्टैंड मोर देन वी थिंक. So please try this and it has actually helped me in stopping cold drinks in my children. Number 3 is keep healthier options ready. Keep other options like nimbu pani, coconut water, lassi, infused water, fresh fruit juice, smoothies, as I have discussed earlier. Number 4 is be a role model. Of course, आप जैसे करेंगे वैसे ही बच्चे करेंगे. Switch to no cold drink as a family, because if you drink, your child will never stop drinking cold drink. And number 5 is introduce the power, the superhero, that is water. Water एक super drink है जो कि आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज ऐसे ही कम हो जाएंगे. So water is very helpful in keeping the whole system hydrated and पूरे system को work करने में enzymes and different hormones works very good when they are well hydrated. So you can use fancy water bottles, you can infuse the water with fresh fruits so that it is sweetened and it will actually help them fight the craving जो कि cold drink से आती है. So these are the steps you can take and I hope कि you will start doing it from today so that we build our kids' health in a stepwise manner and we raise a healthy and happy kid. Next time अगर आप अपने बच्चे को कोल्ड ड्रिंक देने के लिए सोच रहे हैं तो please think once if it is a treat or poison. Remember that even occasional cold drink consumption may lead to unhealthy habit formation and future health risks for your child. Always remember that a small change today will bring big positive change in your child's health in future. Now it's your turn. Please let me know in the comment section that if you will replace cold drink with healthier options. If you found this video helpful, please don't forget to like and share it with all the parents. And number 3 is please subscribe my channel to know more such eye-opening facts about child's health.
Let's raise a future generation which is very healthy and happy. Thank you.